नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासत तेज, राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बेरोजगारी की बीमारी ने युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इस बार एलजी की वजह से चुनाव हारेगी भाजपा। कुमारी शैलजा का सीएम पद को लेकर बड़ा बयान, कहा हाईकमान शैलजा को इग्नोर नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल 6 अक्टूबर को लगाएंगे जनता की अदालत, छत्रसाल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसको लेकर संजय राउत ने खुशी जताई है और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को हर चीज का श्रेय लेने की आदत है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का कहना है कि ये बहुत बड़ा सम्मान है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को ये सम्मान दिया गया है, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। राउत ने कहा कि वर्षों से मांग की जा रही थी कि मराठी भाषा को ये सम्मान दिया जाना चाहिए। राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं और पिछले 30 से 35 वर्षों से हर मुख्यमंत्री और हर राज्य सरकार ने ये मांग की है। अगर ऐसा हुआ तो ये सभी का योगदान है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि भाजपा को हर चीज का श्रेय लेने की आदत है और उन्हें उद्योग और व्यापार को इस राज्य से बाहर जाने से रोकना चाहिए। मराठी भाषा के साथ साथ इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के पश्चिम बंगाल स्थित घर पर देसी बम फेंके गए और कई राउंड फायरिंग भी की गई। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के पश्चिम बंगाल स्थित घर पर देसी बम फेंके गए। इसके अलावा कई राउंड फायरिंग भी की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को बावजूद बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में शुक्रवार सुबह भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर मजदूर भवन के बाहर ये बम फेंके गए। अर्जुन सिंह का दावा है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई और उनके पैर में छर्रा लगा है। तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने का आदेश दिया है और चंद्रबाबू नायडू के द्वारा बनाई गई जांच टीम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। सीबीआई निदेशक एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, ऐसे में वो नहीं चाहता कि ये राजनीतिक ड्रामा बन जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा की फैलाई बेरोजगारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़ों, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। हरियाणा में चुनाव प्रचार थम चुका है। प्रदेश में शनिवार 5 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में अब नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। इसी क्रम में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा की फैलाई बेरोजगारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़ों, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। हरियाणा की कुछ बहनों ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान आश्रय दिया, बहुत प्यार से घर में रोटी खिलाई और साथ ही प्रदेश की जटिल समस्याएं समझाई। उन्होंने आगे लिखा कि आज भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। इसका कारण है कि भाजपा ने एक दशक में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाली हर प्रणाली की रीढ़ तोड़ दी है। कांग्रेस सांसद ने याद दिलाया कि प्रदेश में आने वाले कांग्रेस सरकार 2 लाख पक्की नौकरियों की भर्ती करेगी और हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम बैठक में नहीं शामिल हो रहा हूं। महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार ने विधानसभा चुनावों और सीट बंटवारे को लेकर कहा कि मैं सीट बंटवारे को लेकर चर्चा में शामिल नहीं हो रहा हूं। ऐसे में इस विषय पर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा और मेरे बदले जयंत पाटिल चर्चा में शामिल होंगे, वे इस विषय पर बात करेंगे। इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और उनके सहयोगी संजय राउत ने उनके सहयोगी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के भीतर कोई मतभेद नहीं था, ये केवल एक ही जगह सांगली में हुआ था, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में लोगों को बदलाव चाहिए और ये स्थिति हमारे पक्ष में है। प्रशांत किशोर के जनसुराज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के किले में सेंध न लग पाए, इसके लिए तेजस्वी यादव ने 4 स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है।
प्रशांत किशोर के जनसुराज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के किले में सेंध न लग जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव ने 4 स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही आरजेडी की ये रणनीति ग्राउंड पर भी नजर आ सकती है। बिहार में आरजेडी एक प्रमुख पार्टी है जो 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की प्रबल दावेदार है। आरजेडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर जमीन के आंशिक आंकड़ों के जरिए सोशल मीडिया और मीडिया में माहौल बना रहे हैं। ये काम उनके प्रोफेशनल एजेंसी कर रही है। आरजेडी ग्राउंड पर मजबूत होने के बावजूद इस तरह का माहौल तैयार नहीं कर पाई है। ऐसे में आरजेडी हाईकमान ने भी प्रोफेशनल एजेंसी की मदद लेने का फैसला किया है। हाल के दिनों में पीके के साथ ही काम कर चुके कुछ पुराने लोगों से आरजेडी की तरफ से संपर्क साधा गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास खाली कर दिया है। वो आज लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास खाली कर दिया है। अब वो लुटियंस से दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। नए घर में शिफ्ट होने से पहले यहाँ पूजा पाठ कराई गई। आप मुख्यालय के नजदीक स्थित ये बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। केजरीवाल का नया आवास रविशंकर शुक्ला लेन स्थित आप मुख्यालय के नजदीक है। बता दें कि इस आवास में वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया कि नई दिल्ली क्षेत्र केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र भी है और वहां रहते हुए वो दिल्ली और अन्य राज्यों में आगामी चुनावों के लिए आपके अभियान की देखरेख करेंगे। इससे पहले गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित एक बंगले में शिफ्ट हो गए थे। वो आवास आपके राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह का आधिकारिक आवास था। हरियाणा में सरकारी जमीन को कम कीमत पर कांग्रेस सरकार के दौरान रॉबर्ट वाड्रा को कम कीमत पर देने के बीजेपी के आरोप का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खंडन करते हुए कहा कि अगर बीजेपी साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कल 5 अक्टूबर को मतदान होना है। राज्य में चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार जारी है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया था कि उनके शासनकाल में सरकारी और किसानों की जमीन औने पौने दामों में लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे दी गई थी। वहीं गुरुवार को इन आरोपों का जवाब देते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी ये साबित कर दे कि कांग्रेस शासन के दौरान रॉबर्ट वाड्रा को 1 इंच भी सरकारी जमीन दी गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हुड्डा ने करनाल में कहा कि मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि वे जमीन का ब्यौरा दें। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है और रॉबर्ट वाड्रा के बारे में झूठी बातें फैला रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।